कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? भूगोल। भूगोल का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले? 7। कौन सा है? पाठ का नाम है लोक संख्या। बच्चों वैसे विचार किया जाएगा तो सोचा जाएगा तो पूरे विश्व में लोक संख्या के बारे में विचार किया जाएगा तो सबसे ज्यादा लोक संख्या कौन से देश की? चीन की। उसके आगे तो दूसरे क्रमांक में हमारे भारत देश का ही नंबर लगता है। वैसे कभी लोक संख्या क्या होती है? बढ़ती है तो कभी क्या हो जाती है? कम होती है। तो लोक संख्या का अभ्यास करना है तो अनेक घटकों का अभ्यास करना जरूरी है। तो कौन कौन से घटक है और उसके बारे में हम लोग आज के पाठ में से क्या करेंगे? लोक संख्या के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलो तो बच्चों पाठ 7 में हम लोग कौन सा भी अगला टॉपिक कौन सा अध्ययन करने वाले? जनसंख्या वृद्धि। तो जैसे बच्चों जनसंख्या की वृद्धि का अध्ययन करते समय देखो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है ना। कभी जनसंख्या क्या होती है? कम होती है तो कभी जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो ये वृद्धि और कम उसका कुछ कारकों के ऊपर क्या रहती है? निर्भर रहती है। कम होना और कुछ बढ़ना ये कुछ घटकों के ऊपर क्या रहती है? जनसंख्या का निर्भर रहता है। तो वो कौन कौन से घटक है? तो उसमें जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु और स्थलांतर यही जनसंख्या वृद्धि के क्या है? घटक है। तो चलो जन्म दर यानी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में कितने जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या है उसको ही क्या कहा गया है? जन्म दर। यानी एक साल में प्रति 1000 लोगों में जनसंख्या में यानी लोगों में कितने लोगों ने क्या किया है? कितने बच्चों ने जन्म लिया है। उसी तरह मृत्यु दर के वही एक साल में प्रति 1000 लोक संख्या में कितने लोग क्या हुए? मृत्युमुखी हो गए हैं। उसको ही क्या बोला गया है? मृत्यु दर कहलाते हैं। उसी तरह तीसरा टॉपिक कौन सा है? जीवन प्रत्याश। जैसे किसी भी प्रदेश में व्यक्ति का क्या होता है? जन्म होता है तभी उसका औसत आयु कितना रहेगा? तो वहाँ के जीवन काल अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि जन्म लिया हुआ बच्चे का आयु कितनी हो सकती है। तभी की सद्य स्थिति देखी जाती है। उसी तरह बच्चों आगे का टॉपिक है प्रवासन यानी स्थलांतर। देखो अपने उधर निर्वाह के लोग ये लोग क्या करते हैं? यहाँ से दूसरे प्रदेश में, यहाँ से अपने प्रदेश में शहरों में क्या करते हैं? स्थलांतर करते हैं और अपना उधर निर्वाह करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोग मुंबई में क्या है? उधर निर्वाह का साधन है, इसीलिए गांव के लोग कहा जाते हैं मुंबई में स्थलांतर करते हैं और वहाँ रहकर अपना क्या करते हैं? बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये प्रवासन कैसे रहता है? व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का क्या होता है? दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से आना, उसको ही क्या बोला गया है? प्रवासन यानी स्थलांतर। तो किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास हेतु आए तो वहाँ क्या कहा जाता है? अप्रवास कहलाते हैं। और यदि किसी प्रदेश से व्यक्ति अन्य स्थानों पर क्या होती है? जाती है तभी उनको क्या बोला जाता है? उत्प्रवास कहते हैं। तो ऐसे बच्चों ये क्या है? चारों घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और प्रवासन। यही घटकों के ऊपर जनसंख्या के वृद्धि पर क्या होता है? घटकों से जनसंख्या की वृद्धि पर परिणाम होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय कारण होता है, क्योंकि वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर ही उनका क्या होता है? परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय रहते हैं। उसी तरह व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह में होने वाले प्रवासन से भी जनसंख्या में निरंतर क्या होता है? परिवर्तन होता है। कि सही में जनसंख्या कुछ ही स्थान पर, जैसे मुंबई की जनसंख्या देखी जाएगी तो हम लोग स्थिर बोल नहीं सकते कि एक ही जनसंख्या हम लोग मुंबई की इतनी ही बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ क्या रहता है? स्थलांतर होता ही रहता है। इसीलिए वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। और इसके लिए बच्चों नैसर्गिक जो साधन सामग्री है उसके ऊपर बहुत क्या हो जाता है? परिणाम होता है। क्योंकि जनसंख्या अनियंत्रित रूप से वृद्धि होती है तो संसाधनों में क्या होता है? दबाव आता है। अन्य संसाधन कौन कौन से? तो जैसे देखो नैसर्गिक साधनों में हवा, पानी, जमीन, खनिज ये नैसर्गिक साधन संपत्ति है और वो उतनी है, जनसंख्या बढ़ती है
कम भी होती है, परंतु नैसर्गिक साधन संपत्ति में हम लोग बढ़ा नहीं सकते, और इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, नैसर्गिक साधन संपत्तियाँ पूरी पड़ती है, और इसीलिए क्या हो जाता है, जनसंख्या जब भी बढ़ेगी तभी वहाँ के जो लोगों की जो सुविधा है वो सुविधा भी क्या हो जाती है, सुविधा के ऊपर बुरा असर पड़ता है, होता है। उसके विरुद्ध क्या हो जाता है, जनसंख्या नियंत्रण रहेगा तो नैसर्गिक साधन संपत्ति लोगों को मुबलक तरह से मिलती है, और वहाँ के प्रदेश का विकास अच्छी तरह से होता है। इसीलिए गवर्नमेंट से जनसंख्या में क्या किया जाता है, जनसंख्या को नियंत्रण रखने के लिए हर बार क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।